तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना है बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रही है, वो अपने कोटे से दो दो डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी कर रखी है। ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, ये समझेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी से, क्योंकि दावे और दलीलें पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस के प्रभारी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दूसरे नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। विका जी, पहले कांग्रेस के प्रभारी बोल रहे थे, अब तो बिहार के नेता भी बोलने लगे। बिल्कुल। शकील अहमद खान जो सीएलपी हैं, यानी कि विधानमंडल दल के नेता हैं, उन्होंने बजाबता स्पष्ट कर दिया है कि भाई 70 विधानसभा की 70 सीट पर तो हम 2020 में ही चुनाव लड़े थे, तो इस बार 2025 में तो उससे ऊपर की बात होगी ना, उससे नीचे जाने का कहाँ सवाल है। जब हम 70 सीट पर 2020 में हम चुनाव लड़ चुके हैं तो उससे नीचे जाने का सवाल नहीं है, बल्कि कोई भी राजनीतिक दल आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं। और वैसे भी मेरा रेटिंग बहुत बढ़िया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, स्ट्राइक रेट मेरा बढ़िया है, तो वैसी स्थिति में तो हमें 70 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। तो यह निश्चित तौर पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के जो आपसी जो घमासान है महागठबंधन के बीच जो था, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह घमासान और अधिक बढ़ेगा। अभी चुनाव में कहां अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और अभी दिसंबर 2024 है, और अभी से ही कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो यह लालू यादव के लिए मुश्किल है। हालांकि लालू प्रसाद यादव मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को हैंडल करना पहले से जानते हैं, किस तरह से कांग्रेस को बैकफुट पर लाया जाता है, यह भी उन्हें मालूम है। तेजस्वी यादव भले ही आज नेता हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव की डायरेक्ट पहुंच है ऊपर तक, यानी कि सोनिया गांधी तक कोई डायरेक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिहार कांग्रेस के या फिर बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी जो हैं शाहनवाज आलम, वे लगातार यह मांग कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जिसे बना लीजिए, आप तेजस्वी यादव को बनाइए या मीसा भारती को बना लीजिए या फिर तेज प्रताप यादव को क्यों न बना लीजिए। एक नई बात उन्होंने आज कही है कि हमें मुख्यमंत्री से कोई एतराज नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री आप तेज प्रताप यादव को ही बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मीसा भारती को ही बना लीजिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के घर में ही कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की है और 3 नाम उछाल दिया और तीनों नाम दो बेटा और एक बेटी का नाम उछाल दिया है कि आप किसी को बनाइए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 डिप्टी सीएम चाहिए। सिर्फ अल्पसंख्यक समाज आरजेडी को वोट करे, महागठबंधन को वोट करे और सत्ता में हमारी हिस्सेदारी नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। न सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि जो अगड़ी जाति के लोग हैं, हम वो लोग भी हमें वोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अल्पसंख्यकों और अगड़ी जाति का तो के हित की बात तो करनी ही होगी, उनके हक की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आज फिर से उन्होंने कहा है, शाहनवाज आलम ने आज फर्स्ट बिहार से बातचीत में एक बार फिर से अपनी मंशा को साफ करते हुए कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आरजेडी, अगर हम लोग महागठबंधन की सरकार बनती है, बहुमत आता है, तो आप तेज प्रताप यादव को ही मुख्यमंत्री बनाइए ना, कोई दिक्कत हमको नहीं है। विवेका जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, क्योंकि अक्सर सवाल उठ रहा था कि जब शाहनवाज आलम ये बोल रहे थे कि 2 डिप्टी सीएम हमारा होगा, तो आरजेडी ने कहा कि आप कौन होते हैं तय करने वाले। अब तो कांग्रेस ने अपने 2 डिप्टी सीएम की डिमांड के साथ साथ लालू परिवार को कटघरे में ऐसे घेरा है कि अब जिन 2 नामों की चर्चा लालू परिवार में कभी सीएम के लिए नहीं हो रही थी, उनके मन में भी महत्वाकांक्षा डाल दिया है। और लालू परिवार के ये 2 सदस्य इतने प्रभावशाली तरीके से पार्टी के अंदर हैं कि वो जब तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पार्टी के अंदर मौजूद है, वो जो चाहेंगे वही अंत में होगा, तेजस्वी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा सिर्फ तेजस्वी यादव की होगी ऐसा तो नहीं है, तेज प्रताप यादव भी चाहते होंगे हम भी मुख्यमंत्री बने, हम भी बिहार के नेता बने, वो दर्द कई बार साझा भी कर चुके हैं मीडिया के माध्यम से। तो ऐसा नहीं, तो उसी दर्द को और थोड़ा आगे बढ़ाने की, उसको कुरेदने की कोशिश बिहार के कांग्रेस के सह प्रभारी ने किया है और कहा है कोई आपत्ति न होगी, तेजस्वी यादव ना भी बने तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तेज प्रताप यादव को ही बना दीजिए मुख्यमंत्री, मीसा भारती को बना दीजिए, आप बना दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कोटा आरजेडी में है और कांग्रेस के कोटे में 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए। हम 2 डिप्टी सीएम एक अल्पसंख्यक से बनाएंगे, एक अगड़ी जाति से बनाएंगे, आप जिसको बना लीजिए मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर के कहें कि न सिर्फ सीट की लड़ाई है, बल्कि मतलब सहमत का खेल जारी है। कांग्रेस पार्टी पर दबाव की रणनीति आरजेडी लगातार बना रही है। उसी कड़ी में राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को आगे कर दिया इंडिया गठबंधन के तौर पर, नेता के तौर पर।
तो कुल मिलाकर के कहें तो चूहा बिल्ली का खेल महागठबंधन के अंदर जारी है। लेकिन जो बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें 70 से ऊपर से हम शुरुआत करें, यानी कि 70 तो मेरा है ही, फिक्स है, फिक्स है। इसके ऊपर की बात होनी चाहिए। और हम बेहतर हमने किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 में से हम 3 सीट जीत करके 33% हमारा स्ट्राइक रेट है, जबकि आप 26 मिला था, 3 आपने मुकेश सहनी को दिया, 23 जो सीटें मिली उसमें आप सिर्फ 4 जीते, यानी कि 15% से भी कम आपका स्ट्राइक रेट है, 15% के आसपास स्ट्राइक रेट है। तो वैसे स्थिति में मेरा स्ट्राइक रेट बढ़िया है, तो हमें उस हिसाब से विधानसभा में हमें सीटें मिलनी चाहिए। शकील अहमद खान जो विधानमंडल दल के नेता हैं, उन्होंने कल लखीसराय में बजाबता इस बात का उल्लेख किया है और कहा है कि नीचे में हम कभी नहीं मानेंगे, हमें ऊपर, यानी कि 70 से हमें ऊपर सीटें मिलनी चाहिए। वेगा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के चेहरे पर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे और लालू यादव इसकी एक अगुवाई भी करने लगे थे, वो खुद कह रहे थे कि हम कांग्रेस से बात करेंगे, ममता बनर्जी चेहरा बने। तो अब कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है कि अगर राहुल गांधी को जो लोग नेता मानने से इनकार कर रहे थे, ममता को आगे ला रहे थे, पहले अपने घर के झगड़े तो फरिया लें, क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर दरकिनार करके मीसा भारती और तेज प्रताप का नाम अचानक कांग्रेस की तरफ से बढ़ाया गया, तो वो सीधे तौर पे अब वो भी कह सकते हैं कि भाई पार्टी के साथ साथ हमें तो सहयोगी सपोर्ट कर रहे हैं, और पार्टी में लालू राबड़ी जब तक चाहेंगे किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है, तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी के तौर पे क्यों? देखिए, कांग्रेस बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। कांग्रेस देख रही है कि हम पर दबाव सीट को लेकर के दिया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं कुर्सी के ऊपर ही दबाव दे दें, क्यों नहीं कुर्सी के ऊपर भी दबाव दे दें, क्यों नहीं घर के अंदर ही हम आग लगा दें, आग को सुलगा दें। तो कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है और देख रही है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूर्व की भांति लालू प्रसाद यादव हमें लगातार दबाते जाएंगे और हम 2024 में जो जिन 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो भी सीटें कम हो जाएंगी, हमें घटा दी जाएंगी, क्योंकि खबर यही है, अंदर खाने में खबर यही है कि इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेतृत्व की पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी को हम 50 से नीचे करें, यानी कि कुल जो सीटों की जो संख्या होगी हम उसको 50 से कम करें और अधिक से अधिक सीटों पर खुद लड़े, माले और आरजेडी लड़े। क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लगता है, तेजस्वी यादव को लगता है कि मेरे लिए कांग्रेस से ज्यादा भरोसेमंद या ज्यादा ताकत हमें भाकपा माले से लेफ्ट पार्टियां देंगी। तो कांग्रेस से ज्यादा पसंद भाकपा माले है आरजेडी के लिए, और भाकपा माले को आरजेडी कभी नहीं छोड़ेगी। और अभी उस गठबंधन में तो अभी मुकेश सहनी भी है, तो मुकेश सहनी की भी हिस्सेदारी है। तो वैसी स्थिति में पूरी कोशिश है आरजेडी की कि हम कांग्रेस को कम से कम सीट दे करके अधिक से अधिक सीटें हम लोग आपस में बांट लें, ताकि उसका रिजल्ट कुछ दूसरा हो। क्योंकि 2020 के चुनाव में कई ऐसे सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी ने तो ले लिया, लेकिन वहां से उम्मीदवार नहीं दे पाए, बेहतर उम्मीदवार या बेहतर तरीके से लोग चुनाव प्रबंधन नहीं कर सके, चुनाव नहीं लड़ सके। इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। तो आंतरिक जो समीक्षा हुई उसमें यह बात उभर करके सामने आई कि कांग्रेस पार्टी ने सीट तो ले लिया, लेकिन उस हिसाब से इनकी तैयारी नहीं थी, उस हिसाब से इन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया, जिसका परिणाम निगेटिव गया और इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार एनडीए को मिला है। तो इस बार जिस तरह से आरजेडी फूंक करके कदम रख रहा है नेतृत्व, तो वैसी स्थिति में लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो दावे हैं कि हमें 70 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए, 50 से नीचे करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। और उसमें उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी को यह लग गया, या भनक उनको लग गया है कि हमें कम करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इन्होंने स्ट्राइक रेट की बात छेड़ दी है, इन्होंने 2 डिप्टी सीएम की बात छेड़ दी है कि हम 2 डिप्टी सीएम हम लेंगे, और तीसरा इन्होंने घर के अंदर ही एक नहीं 3 मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, बना करके हम मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप हम पर दबाव डालिएगा तो हम आप पर भी दबाव डाल सकते हैं, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं। रेखा जी, जब इतनी सारी बातें आगे तक बढ़ गई है तो ऐसा नहीं है कि आला कमान को कांग्रेस की ये जानकारी नहीं हो, बिहार में या निचले स्तर पे काम हो रहा, इसकी जानकारी आला कमान तक पहुंची रही होंगी। देखिए, अभी वहां तक बात नहीं पहुंची, क्योंकि बिहार के जो कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भेजा है और कहा है कि आप जाइए, हर जिला मुख्यालयों में जाकर के कार्यक्रम करिए, नेताओं से कार्यकर्ताओं से मिलिए और पार्टी संगठन को
एक्टिव करिए। तो इसी कड़ी में यह बातें निकल करके सामने आ रही हैं। माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी उस स्थिति में, क्योंकि अभी समय वक्त है, अभी समय है और इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि भाई हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अभी कोई इस पर कोई बैठक नहीं हुई है, कहीं कोई समीक्षा नहीं हुई है। अभी दोनों अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रभारी जो रिपोर्ट लेकर जाएंगे वो आला कमान को तो देंगे ना, आला कमान को जाएगा, लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा वो लालू प्रसाद यादव जो बात सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे वो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वे तो इस मामले पर चुप है। और अखिलेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने सदाकत आश्रम में जाकर के खुलासा किया था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को तो हमने ही राज्यसभा भिजवाया है, हमने ही मैडम को फोन किया और वहां से इनको राज्यसभा का टिकट दिया गया। तो अखिलेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, उनसे बाहर जाने वाले नहीं। आप इस पर देखिएगा, चाहे वो 2 डिप्टी सीएम की बात हो या स्ट्राइक रेट की बात हो, इस पर अखिलेश सिंह ने कोई अब तक कोई रिएक्शन कोई बयान नहीं दिया है। बिहार के जो सह प्रभारी बिहार में घूम रहे हैं, वे भले ही बयानबाजी कर रहे हो, शकील अहमद खान ने बयानबाजी की है, लेकिन अखिलेश सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो हमें लगता है कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, 2 डिप्टी सीएम का राग आलाप करके, चाहे वो स्ट्राइक रेट की बात हो। अंततः निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व क्या होना है और लालू प्रसाद यादव जो निर्णय करेंगे, उन दोनों नेताओं में जो बात होगी उसी पर होना है। बाकी ये लोग बैटिंग फील्डिंग अपना कर रहे हैं, उसमें कितना सफल होंगे। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार अधिक से अधिक अगर सीट हो तो 40 और 50 के बीच में कांग्रेस पार्टी को सीट दी जाएगी, ऐसी खबर आ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेका जी। तो कांग्रेस को इस बात का अंदाजा लग गया है कि इस बार उनकी सीटें बढ़नी नहीं बल्कि घटनी है, और यही वजह है कि दबाव की सियासत कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दल राजद पर तेज कर दिया है। पहले 2 डिप्टी सीएम की डिमांड करके कांग्रेस ने राजद की मुश्किल पहले ही बढ़ाई हुई थी, और अब तेजस्वी यादव की तनाव में, तेजस्वी की टेंशन बढ़ाने के लिए तेजस्वी तनाव में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो सीट कम करने के बारे में कम सोचे। इसलिए तेजस्वी की ही सीट को, उनकी ही कुर्सी डगमगाने का प्लान भी कांग्रेस ने बना लिया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल का सबसे जो बड़ा परिवार है लालू परिवार, उसी परिवार में 2 नए चेहरे खड़ा करने की शुरुआत जो है वो हो गई। अब देखना है कि तेजस्वी अपने सहयोगी की इस डिमांड पर कितना ध्यान देते हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ बिहार की सियासत में महागठबंधन के अंदर होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।